नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा की गई सबसे बड़ी गिरफ्तारी की पूरी कड़ियां, लीक करने के तरीके और इसके पीछे के मुख्य कारण को आइए समझते हैं। मुख्य आरोपी कौन है और कहां से हुई गिरफ्तारी? सीबीआई ने पूरे पेपर लीक कांड के मुख्य मास्टरमाइंड पीबी कुलकर्णी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी मूल रूप से महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और वह पेशे से एक केमिस्ट्री लेक्चरर है। पेपर लीक कैसे हुआ? जांच एजेंसियों और सीबीआई की पूछताछ में लीक करने के तरीके का बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एनटीए के भीतर तक पहुंच। प्रोफेसर कुलकर्णी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। इसी आधिकारिक जुड़ाव के कारण उसके पास नीट यूजी 2026 के प्रश्नोत्तर का सीधा एक्सेस था। उसने इसी भरोसे और पद का दुरुपयोग किया। सीक्रेट कोचिंग क्लास। परीक्षा से ठीक एक हफ्ते पहले अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कुलकर्णी ने मनीषा वाघमेरे नाम की महिला की मदद से देश के कई हिस्सों से ऐसे छात्रों को जुटाया जो पैसे देने को तैयार थे। पुणे आवास पर डिक्टेशन। कुलकर्णी ने इस चुनिंदा छात्रों को पुणे स्थित अपने निजी आवास पर बुलाया। वहां उसने विशेष कोचिंग क्लास के नाम पर छात्रों को सीधे नीट परीक्षा के सवाल, उनके चारों ऑप्शन और सही जवाब बोल बोल कर लिखवाए। हूबहू मैच हुई कॉपियां। छात्रों ने उन सवालों को अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा। सीबीआई ने जब छापेमारी कर छात्रों की वो नोटबुक जब्त की तो उनके हाथ से लिखे सवाल 3 मई को हुई असली नीट यूजी पेपर से 100% हूबहू मैच कर गए। इसके बदले दलालों के जरिए प्रत्येक छात्र से लाखों रुपये वसूले गए। पेपर लीक का पता कैसे चला? अब तक क्या हुआ? 7 मई परीक्षा होने के 4 दिन बाद सबसे पहले राजस्थान में इस पेपर लीक को लेकर सुराग और शिकायतें सामने आई। 12 मई को परीक्षा पूरी तरह रद्द। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। धांधली की पुष्टि होते ही केंद्र सरकार ने इतिहास में पहली बार नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिससे देश के 22,79,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। राष्ट्रव्यापी छापेमारी। पिछले 48 घंटों में सीबीआई जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर में ताबड़तोड़ छापेमारी। कुलकर्णी और मनीषा समेत अब तक कुल 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 आरोपी 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में है, जबकि कुलकर्णी को दिल्ली लाया जा रहा है। आगे क्या? सरकार और एनटीए का अगला कदम। इस भारी फजीयत और छात्रों के आक्रोश के बाद सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा की है कि रद्द की गई नीट यूजी 2026 की री एग्जामिनेशन अब 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। अगले साल से परीक्षा ऑनलाइन। सिस्टम की इस खामी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि अगले साल 2027 से नीट की यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी जाएगी, ताकि फिजिकल पेपर लीक का गुंजाइश खत्म हो सके। सीबीआई फिलहाल कुलकर्णी के बैंक खाते और उसके पूरे देश में फैले बिचौलियों के नेटवर्क को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस रैकेट में कुल कितने करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। अभी भी इस मामले पर कार्रवाई चल रही है, तो आपको क्या कहना है इस मामले में कमेंट पे जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।